एक और चैलेंज बच्चों का आता है, वो होता है कंटिन्यूअस पढ़ाई का, क्योंकि लंबी पढ़ाई है। अब रोज़-रोज़ पढ़ने का मन करता नहीं है। तो वो कहते हैं एक बार पढ़ाई छोड़ते हैं तो गैप लंबा हो जाता है, फिर मन नहीं करता वापस आके पढ़ने का। ये हुआ आपके साथ कभी कि बीच-बीच में पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है? कैसे आपने इसको टैकल किया? सर एक्चुअली मेरा जब मैं मॉक टेस्ट देता था, तो उस समय ना एक अटैचमेंट सा हो गया था कि डेली उठ के आपको सेम ही रूटीन फॉलो करना है। उस टाइम तो वैसे ही कोविड था, तो उस टाइम बाहर निकलना ये सब थोड़े से ख़त्म हो गए थे डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन उसके बाद फिर अटैचमेंट हो गया था पेपरों से, कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर हर दिन आपको ना एक अचीवमेंट सा फील होता है कि मैंने आज ये दिया तो इतने मार्क्स आए। तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन वहीं से मिल जाता है कि जैसे ऑल इंडिया रैंक आपकी इतनी आ गई, तो 2 लोगों को पता चलेगा, आप बताओगे अपने दोस्तों को कि मेरा आज इतना रैंक आई। तो एक्चुअली एक फ्रेंड था, तो ही यूज्ड टू कॉल मी डेली कि आज कितने मार्क्स आए, आज कितने मार्क्स आए। तो उस चीज़ को अप्रूव करने के लिए मैं सुबह बैठ जाता था पेपर देने के लिए, और फिर शाम को आई यूज्ड टू टेल हिम कि आज इतने आए, आज इतने आए। तो ये एक वो हो जाता है कि एक रूटीन में आ जाता है कि आप कंटिन्यू करते रहो इस चीज़ को। वो जो गैप था वो कभी नहीं आया मेरे में कि मैंने 15 दिन 20 दिन पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग हो लगातार जाता है। आपने करा है। हाँ, और एक मेरा और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, मॉक्स जो है ना एडिक्टिव है। राइट। अगर आप उनको सही तरीके से लो, ये मेरे ख्याल से एक गेमिफिकेशन है कि आप वहाँ पर हो, मॉक दे रहे हो, टाइमिंग का एक प्रेशर है, एड्रेनलिन रश भी है, दिमाग तेज चल रहा है, नहीं चल रहा है, प्रेशर है, बाद में स्कोर आया, रिजल्ट अच्छा आया, खराब आया। तो ये जो गेमिफाइड वर्जन है स्टडी का, मुझे लगता है, तो एक बार आप इसमें घुसोगे ना, तो जो मजा आता है, भले ही स्कोर खराब आता रहे, राइट, हमें लगता है इस गेम को रोज खेलना है। राइट। तो ये बड़ा फन पार्ट है। मतलब आप थियरी पढ़ रहे हो तो आप बोर हो जाओगे, मॉक देते देते मुझे लगता है आदमी बोर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो जो आपके अंदर होता है वो कुछ अलग ही होता है ना? मॉक्स में सर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल बिल्कुल। जाता है कि अगर आपने एक अच्छा मॉक दे दिया, 190 स्कोर कर दिया मैथ्स में, तो एक अलग सा अचीवमेंट आएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि उस टाइम और किसी तरीके से आप कुछ नहीं कर पा रहे, घर पे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे। एटलीस्ट आपको एक एनवायरनमेंट तो बनाना पड़ेगा जहां आप अपने माइंड को ट्रेन करो दैट यू आर डूइंग समथिंग एवरी डे। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता था मॉक से। कभी कभी खराब भी जाता था, कभी जैसे सपोज थर्ड क्वेश्चन में मैं अटक गया और काफ़ी टाइम ले गया, हो ही नहीं रहा, ऐसा होता है कि एक बार तो माइंड स्टक ही हो जाता है। तो उस समय छोड़ना पड़ता है, लेकिन फिर मैं उसको खत्म करके फिर दूसरा मॉक उसी टाइम स्टार्ट कर देता था, नहीं अब इसमें अच्छा करूंगा। ये वही है ना कि ये गेम हार गए तो एक गेम दूसरा हार खेलना गए। है। ये हाँ, एक एक स्कोर खराब आया तो फिर अब फिर से खेलना है, जीतना है राइट। भाई, ये बात मतलब तो है। आज का अगर डिसाइड हुआ है कि एक मॉक देना है तो देना ही है, चाहे कैसे भी दो आप। हम्म। अगर जैसे बीच में डिस्ट्रैक्शन होते थे, कोई आके बात कर रहा है, तो फिर मैं पहले इंस्ट्रक्शन दे के रखता था कि 2 घंटे मैं बैठ रहा हूँ, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी इस केस में, तो इसलिए ये सब हो पाया।